हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लानेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता, और ऐसा खूबसूरत त्यौहार दुनिया के किसी और देश में देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, भाई बहन का वो जो बचपन वाला झगड़ा है वो बड़े होते होते दोस्ती में बदल जाता है, और ये दोस्ती जब प्रगाढ़ हो जाती है, जब भाई बहनों में दोस्ती बहुत मजबूत हो जाती है, तो दुनिया की जितनी भी उलझनें हैं उनको हंसते हंसते भाई बहन सुलझा सकते हैं। लेकिन जीवन का दूसरा पक्ष भी है दोस्तों। दूसरा पक्ष ये है कि कई बार मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पारिवारिक मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद है कि एक तो ये वीडियो देखने के बाद आज आप अपने भाई या बहन को कॉल कर लेंगे या उनसे मिलने चले जाएंगे और अपना मन मुटाव ख़त्म कर देंगे। और दूसरा, एक विशेष पोयम, एक कविता मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि इस त्यौहार को अलग अंदाज से मनाने के लिए ख़ास तौर पर लिखी गई है। आज के इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद है कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप ध्यान रखें कि भाई बहन के रिश्ते में अगर कोई दूरी आ गई है या कोई मनमुटाव आ गया है तो उसे हम कैसे सुलझाएं। तो पहला काम आपको करना है कि मनमुटाव की वजह क्या है, वो जड़ क्या है, वो पहचाननी है। दोस्तों, भाई बहन में तमाम तरह की बातें होती हैं, क्योंकि बचपन का झगड़ा होता है, दोस्ती होने तक पूरा एक लंबा अरसा साथ में बीता होता है। लेकिन कई बार जब मनमुटाव बढ़ जाता है तो दूरियां बढ़ने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपसी बात की वजह से कोई दूरी आई है तो उसे जल्दी सुलझा लीजिए, लेकिन अगर पारिवारिक मसले की वजह से या परिवार के दूसरे रिश्तों की वजह से कोई ऐसी कड़वाहट आ गई है तो उसे जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उस जड़ को पहचानिए कि आप दोनों भाई बहन में वो कौन सी अहम बात है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो गर्माहट खोने लगा है। तो जब जड़ को पहचान लेंगे तो उसका सोल्यूशन भी कर पाएंगे। दूसरी बात आपको ये करनी है कि चाहे कैसी भी दूरी क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, विश्वास ना खोएं एक दूसरे पर। दोस्तों, रिश्तों में विश्वास ही तो है जो उन्हें मजबूत बनाए रखता है, जो उन्हें खूबसूरत बनाए रखता है, और जब यही खोने लगता है तो रिश्तों में वो दूरियां आना लाजमी है। तो चाहे आप एक शहर में ना रहते हों, चाहे आप बहुत लंबे समय से बात ना कर रहे हों, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास बना रहेगा तो जब भी रिश्ता सुधरेगा, जब भी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो मन में कड़वाहट नहीं होगी, मन में किसी तरह के अविश्वास की कोई जगह नहीं होगी। तो विश्वास को बनाए रखें। कई बार ये गलती हम कर देते हैं, विश्वास खोने लगते हैं क्योंकि हम वो ज़्यादा समय साथ नहीं बिता रहे होते हैं, और ये गलती आम तौर पर हो ही जाती है। तो ऐसा ना करें, विश्वास को ख़ास तौर पर ध्यान में रखें। तीसरी और अहम बात यह है कि आप अगर किसी भी तरह से नाराज़ है आपका भाई या बहन, तो इनिशिएटिव लीजिए, पहल करिए उन्हें मनाने की। आप पहल करेंगे तो ज़रूर रिश्ते सुधरने लगेंगे। हम पहल ही तो नहीं करते हैं, ईगो आ जाता है रिश्तों में, और जब ईगो आने लगता है तो फिर रिश्ते नहीं बचते हैं। तो रिश्तों को बचाए रखने के लिए ईगो को दूर रखिए। अगर आपका भाई या बहन नाराज़ है तो क्या आप चलाकर कॉल कर लें उन्हें, या फिर आप मिलने चले जाएं उनसे, या फिर आप कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं जिससे आपकी बहन को या भाई को अच्छा लगे। एक और बात, एक दूसरे के सम्मान का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। दोस्तों, जब भी झगड़ा होता है, जब भी मनमुटाव होता है, दूरी आती है, तो हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, और जिससे सम्मान को ठेस पहुंचती है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई बहनों में कैसा सम्मान, भाई बहन के तो झगड़े होते रहते हैं। हाँ दोस्तों, होते रहते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद जब दोनों की ज़िंदगियों में पार्टनर जुड़ जाते हैं, दूसरे और रिश्ते शामिल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा सम्मान का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ऐसी कोई बात ना हो, ऐसा कोई व्यवहार ना हो जिससे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। और जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो चाहे वो कितना ही प्रगाढ़ रिश्ता क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो, वो कमज़ोर होने लगता है। तो एक दूसरे का सम्मान का ध्यान रखें। ख़ास बात ध्यान रखें कि जब आप उस जगह होते तो आप क्या करते। आप ये सोच लीजिए ना, क्योंकि कई बार हम सामने वाले की परिस्थितियों को समझ नहीं पाते हैं। तो आप इमेजिन करें कि उस जगह पर अगर आप होते तो आप क्या करते। तो एक दूसरे की जगह को आप जब इमेजिन करके देखेंगे तो ज़रूर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आएगी। दूसरा दोस्तों, मेरे ऑफिस में ऐसे मामले आते हैं कई बार, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर हो या ऑनर किलिंग के मामले हो, रिश्ते बहुत कड़वाहट भरे हो जाते हैं। तो इस तरह के जो भी मामले हैं, उन मामलों को बड़ी नाजुकता से हैंडल करना होता है। रिश्तों को कस के पकड़ने से रिश्ते टूट जाते हैं।
तो ऐसे जो संवेदनशील मामले हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के मामले हैं या फिर जैसे ऑनर किलिंग जैसा एक बहुत ही दर्दनाक जो स्थितियां हो जाती हैं, वो बहुत दुखदेह है। ऐसे रिश्ते कड़वाहट में ना बदलें, क्योंकि कड़वाहट आने लगती है तो सबसे पहले इंसान टूटने लगता है। अपने आप को टूटने से बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि जो आपके निजी रिश्ते हैं, जो खूबसूरत रिश्ते हैं, उनमें चाहे जैसी भी दूरी आई हो, उसे जितना जल्दी हो उसे सुलझा लें। दोस्तों, एक पोएम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि इस त्यौहार को कुछ अलग अंदाज में मनाएं ताकि किसी तरह के झगड़े की कोई वजह ही पैदा ना हो। वो पोएम आपसे साझा करना चाहती हूँ कि इस त्यौहार की रंगत कुछ ऐसी हो, इस त्यौहार की रंगत कुछ ऐसी हो जैसे घुली होती है बराबरी की महक हवाओं में। सितारों मोतियों से सजी राखी ना हो चाहे, सितारों मोतियों से सजी राखी ना हो चाहे, बंधे एक सा विश्वास का धागा भाई बहन के हाथों में। वचन लें दोनों मिलकर, वचन लें दोनों मिलकर, करेंगे सम्मान एक दूजे के निर्णयों का, नहीं घटने देंगे मान एक दूजे की आज़ादी का। बंधे विश्वास का एक सा धागा भाई बहन के हाथों में। बांटेंगे सारे गम सारी खुशियाँ, जिम्मेदारियाँ भी साथ साथ। जैसे मिलता बराबरी का हक कुदरत के उपहारों में। रखेंगे ख्याल एक दूजे की मुस्कुराहटों का, रखेंगे ख्याल एक दूजे की मुस्कुराहटों का, जैसे घुली होती है बराबरी की हंसी गुलशन के फूलों में। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरह के भाव के साथ इस त्यौहार को मनाया जाएगा तो इसकी रंगत कुछ अलग होगी। अब एक बात आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपका भाई या बहन नाराज़ है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उन्हें कॉल कर लीजिए या फिर मिलने चले जाइए, या अपने बहन भाई के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर लीजिए। आपने कैसे अपने बहन और भाई को मनाया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और सभी भाइयों से एक संकल्प आज मैं लेना चाहती हूँ, इस रक्षाबंधन पर एक संकल्प कर लें कि आप जहां भी हैं वहां से अगर कोई लड़की, कोई महिला अगर गुजर रही है या आपके आसपास है तो उसे डर ना लगे, वो सुरक्षित महसूस करे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपने क्या ये संकल्प किया है। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा आपको तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।